के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि यूक्रेन ने पुतिन पर हमला किया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का ये दावा है कि 2 ड्रोन्स भेजकर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या कराना चाहते थे। यूक्रेन ने पुतिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, यह दावा है रूस का। यूक्रेन के हमले को किया गया है नाकाम, ये रूस ने अपनी तरफ से जानकारी दी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रूस ने यूक्रेन के हमले को आतंकी हमला बताते हुए ये कहा है कि हमने इस हमले को रोका है, लेकिन जेलेंस्की पुतिन की हत्या कराना चाहते हुए एक ऐसे वक्त पर आया है जब तक दोनों ही देशों के बीच में ये जंग लंबे वक्त से चल रही है। और बीते दिन ही तस्वीरें आई थी कि कैसे कई शहरों को तबाह करने की तरफ रूस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, कैसे देखें इस खबर को? वीडियो भी जारी किया गया है और अब रूस का ये कहना है कि जेलेंस्की पुतिन की हत्या कराने के लिए 2 ड्रोन्स भेजे थे जिसको उन्होंने नष्ट किया है। कैसे देखें इस खबर को? ये बहुत बड़ा एस्केलेशन के रूप में इसको देखा जाएगा अंजना। अगर आपको जो वीडियो भी आप देख रही हैं तो उसमें एक ड्रोन क्रेमलिन की बिल्डिंग के डोम से जाकर टकराता है और एक हल्का सा वहां विस्फोट भी होता है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी इससे नहीं हो पाई है क्योंकि ये क्रेमलिन ने दावा तो किया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि उस समय राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, वो मॉस्को के बाहर थे, और ये भी कहा है कि एक बड़ा आतंकी हमला था, उनको जान से मारने की ये साजिश थी। और 9 मई को जो विक्ट्री डे परेड होने वाली थी उससे पहले ये असैसिनेशन बिट था, लेकिन वो May 9 की विक्ट्री डे परेड अभी भी होगी, ये क्रेमलिन ने दावा किया है अंजना। गौरव, अक्सर हमने देखा है जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो चाहे यूक्रेन हो या वेस्टर्न मीडिया हो, बहुत सारे लोग तुरंत ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब ये ड्रोन किसके थे, कहां थे, इस तरह के सबूत ऐसे वक्त पर जुटा पाना तो बहुत मुश्किल होगा। इस प्रोपेगेंडा को भी होते हुए देखेंगे हम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज है, उनके पास क्या इस तरह के हथियार है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, यूरोप से लंबी दूरी तक मार करने की मिसाइलें, लड़ाकू विमान, मानव रहित लड़ाकू विमान, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, इस तरह के ड्रोन की मांग करता भी रहा है और पश्चिमी देशों ने कहा भी है कि यूक्रेन को और हथियार दिए जाएंगे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह दावा किया था कि $300 मिलियन के और हथियार दिए जाएंगे क्रेमलिन को, तो रूस इसे बहुत बड़े तरीके से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इसको भुनाएगा। अंजना, आप ये भी जानती हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं वो ये दावा कर रहे थे कि अब इस जंग को 1 साल बाद वो रूस के खेमे में लेके जाएंगे, टेकिंग द वॉर इनटू द एनिमी कैंप, और एक स्प्रिंग ऑफेंसिव और समर ऑफेंसिव की बात चल रही थी। तो रूस ने उससे पहले ही 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और जो सबसे बड़ा हथियारों का डंप था यूक्रेन में उसे 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। क्या उसके बाद ये पलटवार है और सबसे बड़ा पलटवार है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि अब ये जंग एक बहुत ही अनसर्टन एरिया में अंजना आ गई है और अगर रूस ने इस पर रिटेलिएट किया और रिस्पॉन्ड किया तो ये 1 साल के बाद इस युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आएगा अंजना। क्या ऐसा होने की आशंका है गौरव, जो अंदेशा आप जता रहे हैं, क्या ऐसा होने की आशंका है कि पुतिन या फिर रूस जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करे और ये युद्ध एक बार फिर से एस्केलेट होता हुआ हम देखें? देखिए, अभी तक 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं अंजना, जो आप जानती हैं। एक, जो ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप था यूएस रशियन नेवी का, उसे डुबा दिया गया था, फ्लैगशिप ब्लैक सी फ्लीट को। वो उसको डुबाने के बाद जो क्रीमिया को ब्रिज जाता था उस ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया और वो दोनों एक बहुत बड़ा एस्केलेशन थे। उसके बाद अब ये तीसरा बड़ा एस्केलेशन है। अगर ये दावा क्रेमलिन का सच्चा है कि ये 2 यूक्रेनियन ड्रोन थे और इन्होंने क्रेमलिन पर हमला किया है, तो ये तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से मारने की साजिश है। ये तो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में के राष्ट्रपति में से एक के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश। और अगर ऐसा हुआ है तो रूस चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि क्रेमलिन में जो हॉक्स है,
क्रेमलिन के हॉक्स लगातार ये कह रहे हैं कि रूस की जितनी शक्ति है उस तरह से रूस ने एक साल में अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, और जिस तरह का पोटेंशियल है मॉस्को के पास। देखिए, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, पिछले एक महीने में जिस तरह से मिसाइलों का हमला हुआ है, यूक्रेन जिस तरह से बार बार कह रहा है कि उसके पास मिसाइलों की कमी है, रॉकेट्स की कमी है, एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी है, पश्चिमी देश उतनी तेजी से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो अब यह लगता है कि रूस, ये अगर ये बहाना है तो बहाना, या अगर ये कारण है तो ये कारण, इसको लेकर रूस अब एक बड़ा पलटवार कर सकता है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब श्वेता, किस तरह से इस खबर को देखें? क्या इसके बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध को हम और एस्केलेट होते हुए देखेंगे? जरूर अंजना, यहां से इस युद्ध को एक नए मोड़ पर तो आप समझिए, अभी तक जिस स्तर पर रूस इस लड़ाई को लड़ रहा था, अब उसमें बहुत ज्यादा इसकी आशंका है कि ये युद्ध एक अलग स्तर पर यहां से रूस लेकर जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश, अगर वो इल्जाम ये लगा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक इस कारण से हुआ था कि पुतिन को असैसिनेट करना उसके पीछे एक वजह थी, तो वो इतनी आसानी से अब चुप नहीं रहेगा। रूस की तरफ से कहा गया है और उसके बाद रूस की तरफ से एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि इतने दिनों तक वो एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि एक तरफ वो पूरा वेस्टर्न नैरेटिव था और दूसरी तरफ रूस का वो एक्शन, जिसे आप एक लिमिटेड ऑफेंसिव इस लिहाज से कह सकते थे कि वो केवल उन इलाकों को ही टारगेट करता था जहां से उसे इंटेलिजेंस मिलती थी कि वहां पर जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं या यूक्रेन की तरफ से जो भी मर्सनरीज अगर विदेशी फाइट कर रहे हैं, तो वो उन इमारतों में रह रहे हैं, उनको खास करके टारगेट किया जाता था, या जहां पर हथियार के ठिकाने हैं उन्हें टारगेट किया जाता था। पर रूस इस समय क्या आगे अपनी रणनीति बनाना चाहेगा, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा भी नहीं अंजना, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एक अलग स्तर पर इस युद्ध को ले जाने वाला है। रूस की तरफ से बहुत सारी चीजें जरूर कही गई हैं, लेकिन अब अगर वो वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट फायर वहां पर देखा गया है, इस बात की तस्दीक की गई है, और रूस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये एक आक्रमण, एक कोशिश असैसिनेट करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, तो यहां से एक जरूर एक आक्रामक मोड़ रूस की गतिविधियों में आने वाला है। कुछ ऐसे इलाके हो रहे थे जहां पर रूस अब सैन्य तौर पर पिछड़ रहा था, जहां पर यूक्रेन अपना कब्जा बनाते जा रहा था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह के एक्शन की अगर बात रूस की तरफ से कही जाती है, तो पूरी दुनिया भले इस चीज में सच और झूठ के निर्णय को लाए, लेकिन रूस कम से कम इसमें सीधे तौर पर एक पलटवार को लेकर आएगा, और वो पलटवार अभी तक के उसके सभी आक्रमण से ज्यादा घातक हो सकता है। बस अब ये देखना होगा कि यूक्रेन की तरफ से क्या कहा जाता है, और जो पूरा जो विश्व समुदाय है वो इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हर एक देश को मालूम है कि जरा सा भी एस्केलेशन और ये युद्ध का जो पैमाना है वो अगर बढ़ गया, तो उसके बाद दुनिया के बाकी देशों को इसकी जद में आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए अभी इन सारी चीजों के भी प्रयास होंगे, ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। अंजना, मैं गोवा में इस समय हूं, जहां पर एससीओ के जो विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, उसके लिए कल यहां पर सर्गे लावरोव भी आएंगे और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आएंगे। ये सारे इन पर्सन, इन सब का प्रेजेंस इस जगह पर एक ऐसे समय पर जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है, वो काफी अहमियत भी अपनी रखता है। जब हम इस पूरे क्षेत्र में शांति की बात करते हैं, उस सिक्योरिटी की, उस सुरक्षा की बात यहां पर करते हैं, तो अब जो है पूरा, अब मुझे तो G20 की वो बैठक भी इंडोनेशिया की याद आ रही है, जिस दिन अचानक यूक्रेन की तरफ से ये खबर आई थी कि पोलैंड पर एक आक्रमण हो गया है, एक बॉम्ब वहां पर गिराया गया है। तो कहीं पर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की बैठक होती है, उसमें आप इस तरह की खबरें जरूर देखेंगी जिसमें एक एस्केलेशन की आहट छुपी हुई होती है। अंजना।